हेलो फ्रेंड्स। आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आंसर किया चुका है। हम लोग इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, एग्जाम वाले अप्रोच से देखेंगे इसको कि अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसको इस सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेगा। देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि इतना की एक राशि को 3 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/8वां भाग क्या होगा, बराबर है। ठीक है, तो 1/2, 1/4 और 1/8 दे रखा है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 8। 3 भागे बांट रहा है ना, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 होगा। अब बोल रहा है कि ये सारे यूनिट जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, रेशियो इसका रिवर्स हो जाता है। ये हो जाएगा 1, ये 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा 4। 4 और 2 और 1 6, 4 2 6 1 7। 7 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3059। मेरे से क्या पूछ रहा है, 4 वाले का पूछ रहा है। 7 चौक 28, 7 21 और 7। देखो यूनिट डिजिट से तो नहीं कर सकते क्योंकि सबके लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसको हम अराउंड क्या मान लेते हैं, 400। अगर 400 मानेंगे तो 4 चौक 16, मतलब 1600 से ऊपर आना चाहिए नंबर। तो ये वाला नंबर तो नहीं होगा, ये तो नहीं आना चाहिए आंसर, है ना। अगर 450 लेंगे तो 450 इंटू 400 होता है 1800। 1800 से कम आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन में वर्टिसेस सी को निकालना है। एक ट्राइंगल है जिसमें 2 वर्टिसेस ऑलरेडी दे रखा है और सेंट्रॉइड भी दे रखा है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जब तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो मतलब ये मेरा 12 आना चाहिए और ये मेरा 15 आना चाहिए। पहले वाला को ऐड कीजिए, x1 आया 1, ये है 4, 4 और 1 5, 5 और कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। तभी तो 12 आएगा ना, मतलब 7 वाला आंसर आना चाहिए, ये दोनों तो नहीं होगा। और इस वाले में क्या हो जाएगा, 5 और 7 12, 12 और कितना जोड़ दें 3, ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्यूब दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है और दोनों को आपस में क्या किया, 2 क्यूब है उसको ज्वाइंट कर दिया गया है और जो क्यूबॉइड बन रहा है उससे उसका डायगोनल पूछ रहा है क्या होगा। तो वॉल्यूम दे रखा है ए क्यूब, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 6। क्यूबॉइड क्या होता है, इसी करके बनता है कुछ फिगर, 2 क्यूब को जोड़ दिया आपस में, तो ये भी 6 है ये भी 6 है। इसका हाइट कितना हो जाएगा, 6। और इसका ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितना आ जाएगा, वो भी 6 ही आएगा। क्यूबॉइड है, ये 2D फिगर है, क्यूबॉइड में देख लेना है उसको। तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो भैया लेंथ कितना है मेरा, 12, 12 का स्क्वायर। और यहाँ से हाइट कितना है, 6, और मेरा चौड़ाई आ जाएगा 6। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 144, 36 दूनी 72 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से आएगा, इसको ऐड करने के बाद 216, 216 क्या होता है, 6√6 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अमित जमीन पर खड़ा होकर 100 मीटर लंबी डोरी से पतंग उड़ा रहा है और उसका उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री है। पहले अमित के बारे में बोल रहा है, तो अमित का पहले फिगर बनाओ कि अमित यहाँ पर कहीं पे खड़ा होगा और यहाँ से वो पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पतंग उड़ा रहा होगा। इसका थोड़ा फिगर को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। देखिए ये वाला दे रखा है मेरा 30 डिग्री दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है, 100 मीटर लंबा है ये वाला, 100 मीटर इसकी डोरी जो है 100 मीटर है। अब बोल रहा है कि नितिन जो है 10 मीटर ऊपर है, यहाँ पे यहाँ से मान लेते हैं ये 10 मीटर होगा, यहाँ से ऊपर है। अपनी पतंग 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर खड़ा करता है। ठीक है, यहाँ से ये भी उड़ाएगा। दोनों लड़के उस मतलब जो है ना, यहाँ से ये डोरी है यहाँ पे इसको आके मिलेगा, वही क्वेश्चन में कह रहा है ना, मिलती है, पतंगे मिलती है आपस में। देखो ये यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है 10। ये नितिन है, ये अमित हो गया। ठीक है, तो नितिन को डोरी की लंबाई कितनी लेनी चाहिए
ताकि दोनों पतंगे एक ही बिंदु पर मिल जाए, एक ही बिंदु पर मिलेगा। देखो जब ये 30 होता है तो ये वाला टर्म मेरा कितना बनता है, ये 2 होता है, तो ये पूरा मेरा 50 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये 45 है तो ये वाला पार्ट मेरा 1 और ये बराबर हो जाता है पाइथागोरस से। जब जब ये वाला 10 दे रखा है तो ये वाला कितना आएगा मेरा, 40 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरे से क्या पूछ रहा है, ये वाला पार्ट, ये ब्लू लाइन। देखो जब भी फिगर ऐसे बनता है 45 वाला, तो ये √2 बनता है, तो मतलब मेरा एक की वैल्यू कितना दे रखा है, 40, और √2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 40 √2 आंसर। और ये वाला नहीं, ये वाला आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मीन डेविएशन पूछ रहा है। मीन डेविएशन के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। अब ये डाटा है, सबका देखो डिफरेंस 5-5 आ रहा है, तो एग्जैक्ट आ रहा है। बीच का एवरेज क्या आ जाएगा या मीन क्या आ जाएगा मेरा, 15 आएगा। अब 15 से हम लोग को इसको कंपेरिजन करना है, मॉड लेके, माइनस हो चाहे प्लस हो, सबको मॉड में रखना है। तो ये कितना का डिफरेंस बना रहा है, 10 का। ये बना रहा है 5 का। 15 वाला बना रहा है 0 का। ये हो जाएगा 5 का, और 25 वाला 10 का। सबको ऐड करो, 10 5 15, 15 5 30, 15 और 15 30। कितने नंबर से, 5। आंसर क्या आ जाएगा, 6। डेविएशन यही होता है इसमें। देखो ये क्वेश्चन a+b का होल क्यूब वाला फॉर्मेट में है ना, तो सिर्फ इन दोनों को देखेंगे हम लोग। ये किसका क्यूब है, 3 का, 3x का, और ये किसका है, 7x का। तो 3 और 7x प्लस में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 और 7 प्लस में यही है, यही आंसर होगा। कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवम ने 3 साल के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 30,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, अगर उसने समय पूरा होने पर x% सालाना ब्याज दर से 45,000 रुपए का ब्याज चुकाया। अच्छा, तो x का मान क्या होगा? देखो 3 साल के लिए तो इसका क्या हो जाएगा रेट, 4500, 30,000। ये हो जाएगा 3 साल का। 1 साल का पूछेगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से ये जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30। कितना हो गया, 1/20। 1/20 कितना होता है, 5%। आंसर। देखो लीनियर इक्वेशन दे रखा है और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोल रहा है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, a1/b1 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो कंपेरिजन कर देना है बस इसको, ये काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो नीचे भी 1/2 बनना चाहिए। 3 2 6, मतलब यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो एक ही आंसर हो जाएगा, सीधा सीधी खत्म। नेक्स्ट, किसी संख्या का 40% 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है, तो संख्या का 50% क्या होगा? भैया 100, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब इसमें 40% में इसका और 240 जोड़ दोगे तो वापस यही नंबर आ जाएगा, तो मतलब ये बचा वाला पार्ट मेरा क्या है, 60% ही तो है, और 50% का पूछ रहा है। इसको इससे घटाएंगे तो 4 बार में, 5 4 20, 200 खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सुशांत और वरुण 400 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है और वरुण 80 सेकंड में पूरा करता है। वे एक ही बिंदु से एक साथ विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं, ये ध्यान रखना है, विपरीत दिशा में। शुरुआती बिंदु पर एक साथ वापस लौटने से पहले वे कितनी बार मिलेंगे? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, लैप्स को काउंट करते हैं कि कितने बार वो दूरी, मतलब उतने टाइम में कितनी बार वो लोग चक्कर काटेगा। लैप्स मतलब चक्कर काटना है। तो 100 सेकेंड और ये 80 सेकेंड, एलसीएम में से कितना आ जाएगा मेरा, 400 सेकेंड। 400 सेकेंड, तो 400 सेकेंड में सुशांत कितना लैप्स कंप्लीट करेगा, 4 लैप्स। और 400 सेकेंड में ये क्या नाम है इसका, दूसरे वाले का, वरुण वरुण कितना लैप्स कंप्लीट करेगा, 5 लैप्स। तो दोनों देखो, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब दोनों अपोजिट में जाएंगे तो दोनों को ऐड कर देना है, मतलब 9 लैप्स। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में अगर दौड़ते तो दोनों को माइनस करते तो 1 लैप्स आता है, ठीक है, फाइनल। तो मतलब ये लोग टोटल 9 लैप्स जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 9 लैप्स के बाद मतलब ये लोग एक ही जगह पर मिल जाएंगे, मतलब ऐसे अगर कोई अगर गोल चक्कर है, अगर ये
यहाँ से अगर दौड़ना शुरू किया है तो ये लोग वापस यहाँ पर आने में 9 बार मिलेगा, है ना? लेकिन हमको इससे पहले पूछ रहा है, मतलब लास्ट टाइम आने से जस्ट पहले वाला, तो मतलब टोटल 8 लैप्स पे ये लोग जो है, इससे टोटल कितना हो जाएगा, 1 लैप्स कम कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए 700 750 मीटर की सीधी दौड़ में एक्स ने वाई को 10 मीटर से हराया। अच्छा, 444 मीटर की दौड़ में वाई ने जेड को 6 मीटर से हराया। 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा? देखो टाइम तो सबको सेम ही मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम सबको मिलेगा, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो दोनों सेम हो जाएगा। तो एक्स से वाई का डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा? 750, और वो 10 मीटर कम चलेगा, तो 750 और ये 10 मीटर कम चला दो इसको, तभी 10 मीटर पीछे रह गया वो। दोनों कितना आ गया? 75/74। अब बोल रहा है वाई से जेड का। वाई चलता है 444 मीटर, और जेड को जो है 6 मीटर से हरा दिया, तो 6 मीटर कम चलेगा, तो ये चलेगा 438। इसको डिवाइड करो, 6 चौके 24, 7 6 42, 6 से कटाओ, 6 7 42, और ये 74। देखो यहाँ पे 74 74 कॉमन है ना, तो 74 ही यहाँ पर आना चाहिए, इसलिए 6 से कटाएंगे तो सही से कट जाएगा वो, है ना, 74 टाइम्स में। इसको भी 6 से कटाएंगे, 7 6 42, और एक 6 18, ये कितना आ गया? 73। और ये देखो एक्स का कितना है? 75, और इसका आ गया 73। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो कट ही जाएगा, 74 वाला टर्म कट जाएगा, तो एक्स और जेड का कितना आ जाएगा? 75/73 डिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस 75 का दे रखा है 150, 2 गुना पर बैठा है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि डिफरेंस मतलब क्या हो गया? उतने ही मीटर से हरा होगा, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 मीटर। 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है तो फाइंड हाइट। देखो हाइट मान लेते हैं h, इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका 3h, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू एरिया, बेस इंटू हाइट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कितना दे रखा है? 216, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h², 216, हटाओ 72। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ले लेंगे तो 6√2, 12 6 72, इसका आंसर हो जाएगा 6√2। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक साइकिल्स विद अ कॉमन सेंटर O हैव अ कॉर्ड AB ऑन द आउटर सर्किल व्हिच इंटरसेक्ट द इनर सर्किल एट पॉइंट C and D। दो समकेंद्र दे रखा है, बाहरी वृत्त का AB है और अंदर वाला वृत्त जो है C और D पर काटती है। ठीक है, पहले सर्किल ले लेते हैं। सर्किल का इतना बात कर दिए तो पहले सर्किल लो। अब इस पे एक कॉर्ड है, कंसेंट्रिक है, तो एक सर्किल और बनाना पड़ेगा ना। एक सर्किल और ले लो, थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, एक ये हो जाएगा, इसका एक कॉर्ड AB, AB नाम दे दो। ये कहाँ पर काट रहा है? C और D पे कट कर रहा है, तो इसका नाम C दे दो, इसका नाम D दे दो। सेंटर से जो है 3 मीटर 3 सेंटीमीटर का दूरी है, यहाँ सेंटर मान लो O, यहाँ से इसका दूरी कितना है? 3, और बाहरी त्रिज्या कितना दे रखा है? 13। बाहरी त्रिज्या यहाँ पे आएगा कहीं, और एक रेडियस इसका यहाँ बनेगा। ठीक है, अब सबका क्या क्या वैल्यू दे रखा है? ये वाला दे रखा है 13, और ये हमको दे रखा है कितना? 7, ये वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, सबका वैल्यू आ गया। अब एक चीज बताओ, जब हम किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर हम लाइन खींचते हैं या परपेंडिकुलर खींचते हैं अगर, तो क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है,
तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मिल जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, दोनों दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस लगाते हैं पहले वाला में, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम लोग पाइथागोरस। तो यहाँ से 7 7 49, 49 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 40। 40 मतलब होता है 4 × 10, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2√10। तो छोटा वाला मेरा कितना आ जाएगा, 2√10। बड़ा वाला क्या हो जाएगा देखते हैं, 73 169 और 9 यानी 160। 160 मतलब 40 × 4 यानी कि 4√10 आ जाएगा बड़ा वाला। यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला 4√10, ये तो आधा आधा हो गया। तो ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है ये भी 2√10 हो जाएगा, ये भी 2√10। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, एसी की लंबाई, ये वाला कितना आ जाएगा, 2√10। एसी कितना हो जाएगा, 2√10। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या किया है, गलत बना दिया है। ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 60 डिग्री जो है ना ये बनेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा, बोल रहा है एक सर्किल है, ठीक है, जिसका पॉइंट क्या है, सेंटर क्या है, ओ है। पी क्यू और क्यू आर, मतलब क्यू कॉमन है तो क्यू बाहर। यहाँ से क्या करता है, एक टेंजेंट लेता है, एक टेंजेंट यहाँ से आएगा और एक टेंजेंट क्या हो गया, यहाँ से आ गया। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो ये क्या करता है, यहाँ 90 पे कट करता है इसको। क्वेश्चन में यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, इसको हम इससे अगर मर्ज कर देते हैं यहाँ से, देखो ओ क्यू ये वाला दे रखा है 41, इसका वैल्यू दे रखा है 41, और रेडियस बोल रहा है 9। 9 41 40 ट्रिपलेट बनता है, तो ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। इसका नाम क्या है, क्यू पी है, और ये कितना है, इसका नाम आर है। मेरे से ये पूछ रहा है कि पी क्यू आर का परिमाण, मतलब ये वाला जो है ना, ये ट्रायंगल, इसका परिमाण पूछ रहा है। अब गलत क्यों है, देखो सेंटर से वापस, अभी जस्ट पहले बताया क्वेश्चन में कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर अगर क्या करते हैं 90 डिग्री घिसते हैं तो क्या करता है, इक्वल होता है, ये बराबर ये हो जाएगा, रेड से कर रहा हूँ, ये इक्वल ये हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होता है दोनों। तो ये 60 है तो ये 30 और ये 30 हो जाना चाहिए। तो हमको बताओ, मेरे अकॉर्डिंग ये अगर 90 है और ये 30 है तो ये वाला 60 होना चाहिए। 30 के सामने हमेशा क्या होता है, एक, तो 90 के सामने हमेशा दुगना होना चाहिए, तो ये कहाँ दुगना हो रहा है, ये 41 है, 9 दूनी 18 होना चाहिए, इसीलिए ये वाला रॉन्ग है। अगर आपको निकालना है तो ये वाला साइड्स क्या हो जाता है निकालने के लिए, 90 डिग्री पे अगर कोई 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, इस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो क्या होता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज आ जाता है यहाँ पे, तो ये 41। तो 9 चौका 36, 360/41, और ये पूरा वाला कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि पूरे का पूछा है, तो ये भी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 720/41, और प्लस ये 40 और ये 40, 80। तो ये इसका टोटल पेरीमीटर आना चाहिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आना चाहिए आंसर, तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, देखिए इस वाला क्वेश्चन में इस पर क्या है, 6 पर बार है, यहाँ पे भी 6 पर बार है, तो इसको जब इस साइड लेके जाइएगा तो ये जिसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31/30। ये इसका आंसर हो जाएगा 31/30, किसमें है, बी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति जगह P से जगह Q तक एक वस्तु खरीदने जाता है,
जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% कम है। वह यात्रा पर 150 रुपये खर्च करता है और फिर भी P पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 बचा लेता है। P पर कीमत के हिसाब से बचत का प्रतिशत क्या होगा? मतलब एज रेस्पेक्ट टू द प्राइस एट P। ठीक है, देखो कोई जगह है P और यहाँ पे जगह एक Q है, तो Q पर क्या हो रहा है, हमको सामान जो है 15% सस्ता में मिल रहा है, तो आदमी सस्ता वाला जगह पे ही जाएगा। अब सस्ता के हिसाब से क्या हुआ, जगह गया यहाँ पर तो जाने का भी तो कुछ खर्चा होगा उसका, उसका 150 रुपये खर्च हो गया और फिर भी वो 150 बचाता है, तो यहाँ तक पहुँचने का उसका कॉस्ट कितना लग गया, 300 रुपये टोटल। 150 बचा लिया और 150 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में वो कितना रुपया इन्वेस्ट कर दिया अपना, मान लो समझ लो 300 रुपये इन्वेस्ट किया है, तब जाके उसको क्या हो गया, 15% उसको कम दाम मिला है, किससे, पी के कंपेरिजन में। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पी पर कीमत के हिसाब से बचत का प्रतिशत क्या है, तो बचाया बचाया कितना, 150 बचाया ना बस, 150 रुपये तो खर्च ही कर दिया, तो उसके पास में 150 रुपये ही बच रहा है ना, 150 ही वापस लेके आ पाया है, तो 150 रुपये जो वापस लेके आया है वो कितना हो जाएगा, इधर आधा है तो इधर भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7.5%। ठीक है, ये इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी वो धनराशि, 3 गुना हो रहा है तो 7 वर्ष लग रहा है उसको, तो 27 मतलब 3 का क्यूब कितने टाइम में हो जाएगा, 7 गुना 3, इधर जितना क्यूब होता है उतना ही यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, तो 7 या 21 साल लगेगा, तो इजी आंसर था इसका। देखो द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 7 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। सिर्फ 11 देखना होता है, मतलब अगर इस संख्या में से अगर -4 कर देंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। डिवाइड तो 8, 7, 11 से भी हो जाएगा, लेकिन सेपरेटली देखेंगे तो 11 से होना चाहिए, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, 8, 5, 6, 9 और 5 14, 8 14, ये तो कट रहा है, आंसर ये आना चाहिए। बाकी देख लेते हैं 4 से करके, 9, 8, ये आ जाएगा 0, 7, 15 और 9 नहीं होगा, इसको कीजिएगा तो 9620 है, 0 आएगा तो वैसे भी 11 से नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा कितना, 9, 10, 11, 6 नहीं होगा, ये इसको देख लो, ये आ जाएगा 9952, 9, 5, 14, 9 और 2, 11, ये भी नहीं कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा, 9860। सिर्फ हमको 11 वाला देखना होता है इसमें। ठीक है, देखो इस ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इंक्रीज बाय 20% कोई सामान को और डिक्रीज कर दिया फिर 20% से, इसका सीधे से फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये हमेशा डिक्रीज में ही आएगा इसका आंसर हमेशा। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा, 4% का डिक्रीज हो जाएगा इसका आंसर। देखो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बोल रहा है इसमें, 5 interior angles of a 10 sides figure are each 185 degrees. If the remaining 5 interior angles are equal, then each of the 5 angles is equal to, टोटल कितना साइड है, 10 साइड है, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, टोटल n कितना है, 10, 10 में से 2 8, ये हो जाएगा टोटल 10 साइड्स का हो गया, लेकिन उसमें से 5 साइड्स क्या है, 185, 185 का सारा है, तो अगर इनसे माइनस कर देंगे 5 इंटू 185, तो बाकी जितना 5 वाला बच जाएगा उसका आ जाएगा ये टोटल, लेकिन उसमें से भी क्या पूछ रहा है, ईच ऑफ द 5 एंगल, मतलब एक का पूछ रहा है, तो डिवाइड बाय कितना बच गया होगा, 5, डिवाइड बाय 5 को कटाओ, 5 से ये खत्म हो जाएगा, 5 से दोबारा इसको कटेंगे तो 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, 36 अठे 288, और ये 185, 8 में से 5 जाएगा, यूनिट 3, आंसर। एक आयताकार धातु की सीट है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, इसके हर कोने से 10 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा काट लिया जाता है, बची हुई सीट से एक बंद डिब्बा बनाया जाता है जिसमें इसका ये पूरा हाइट ये सब दे रखा है,
ऊंचाई वाली माचिस की कितनी डिब्बा हो सकती है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, यहाँ से कट लगा, यहाँ से कट लगाया 10-10 का, यहाँ से भी एक 10 का कट लगाया। ये वाला डिस्टेंस 56 था और ये वाला डिस्टेंस कितना था मेरा 40। 10 यहाँ से घट गया, 10 यहाँ से घट गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 36। इसमें भी यहाँ से 10 खत्म, यहाँ से 10 कम, यहाँ कितना बचेगा 20। और हाइट मेरा कितना ऊपर उठ जाएगा बॉक्स बनाने के लिए 10। और माचिस का डब्बा का डायमेंशन कितना दे रखा है 4, 2 और ये 1.5। 1.5 मतलब 15, ऊपर आ जाएगा 10। 4 से ये 9 बार में, 2 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, 600 हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है इसका सी डी में से क्या पूछ रहा है, सीधा सीधी एक्स और ये दे रखा है 55 डिग्री, ये इसके बराबर हो जाएगा एक्स। कोरस्पोंडेंस एंगल्स, कोरस्पोंडेंस एंगल्स क्या होता है, ये अगर ऐसे है पैरेलल है, ये वाला और ये वाला क्या होता है आपस में बराबर होता है, इसका भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, तो ईजी था। तो राहुल और उसके बेटे की उम्र का अनुपात दे रखा है, अगर राहुल का उम्र 49 है तो उसका बेटे का 7 सत्ते 49, 7 गुना पर, तो 7 दूनी 14, 14 आंसर आएगा इसका। देखो इसमें फाइंड द मीडियन, मीडियन पूछ रहा है इसमें, सबको जोड़ के डिवाइड बाय कितना है 6 नंबर, 6 से डिवाइड, 6 4 10, 10 और 10 20, 20 28, 28 और 12 40, 40 और ये 54, 54 डिवाइड बाय 6 9, आंसर कितना जाएगा 9। देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये इससे काटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर वाला टर्म ही बचेगा, तो ये वाला भी लगभग स्क्वायर वाला ही टर्म आएगा, तो ये तो किसी का स्क्वायर बन नहीं सकता है, क्योंकि 900 तक तो 30 का स्क्वायर है, 10 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये आंसर होगा, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको पूरे से काटेंगे तो ऊपर 2 का स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100 और ये 900, 900 आंसर आएगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म बचेगा ना बस, इसीलिए। देखो इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज इतना, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों नंबर का अंडर रूट ले लेते हैं जब हम, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9, ये दे रखा है मेरे को 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरा 5। देखो in a triangle XYZ, XT is the bisector of angle X meeting side YZ at T if XY equal to 5.6 cm, YZ equal to 6, YT equal to ये दे रखा है, find XZ। पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया जी, थोड़ा सा छोटा, इसका नाम है X, इसका नाम है Y, इसका नाम Z। ठीक है, एक एक यहाँ से क्या जा रहा है बाइसेक्टर जा रहा है, तो बाइसेक्टर कर दीजिए इसको। ठीक है, इसका नाम क्या है टी, क्या क्या दे रखा है जल्दी फटाफट से, ये दे रखा है 5.6, ये हमको निकालना है, वाई जेड दे रखा है 6, ये दे रखा है 3.2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2.8। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में दोनों, जिससे एंगल अपना मेरा बन रहा है, रेशियो एंगल यही है ना, ये वाला वर्टेक्स जो है साइड्स, तो इसको भी सेम रेशियो में काटेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, तो ये भी 8:7 हो जाएगा, 8 का वैल्यू 5.6, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.9, 8 7 56, 7 7 49, तो 4.9। ठीक है, देखिए इक्वेशन दे रखा है और इसमें हमको 10 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 लाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करेंगे तभी 10 होगा, सब में कॉस से डिवाइड करो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 10 है, ये 1,
यहाँ से बनेगा √6 और ये बनेगा 10a। ये इसको इस वाले टर्म को इस साइड माइनस लाइए, इधर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -10 √6, ये हो जाएगा 10a, इधर जाएगा तो -1, 10 यहीं पर आ जाएगा, इस वाले को इधर लेके चले जाएंगे, -1 ये कितना हो जाएगा 10 -√6। लेकिन नीचे तो ये वाला ऑप्शन में है ही नहीं, ऊपर चला गया है, तो हम भी ऊपर भेज देते हैं भैया। तो इसको क्या करो, रेशनलाइज कर देते हैं, तो नीचे भी सेम आ जाएगा। ऊपर देखो -10 + x, यानी कि 2 बार माइनस आएगा, माइनस माइनस सब में है, तो ये खत्म हो गया। नीचे दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा a² - b², तो 100 - 6 कितना हो जाएगा नीचे 94 ये वाला में है आंसर। ठीक है, देखो एक आयताकार मैदान का माप दे रखा हुआ है। मैदान के बाहर चारों ओर 2.4 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया। रास्ता के बाहर का परिमाप और मूल परिमाप, रास्ता के बाहरी परिमाप और मूल परिमाप के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, पहले रेक्टेंगल बना देते हैं। समझाने के लिए रेक्टेंगल बना रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तो आंसर आ चुका है। आंसर 2.4 का मल्टीपल आएगा। कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा, एक और ये चाहिए। ठीक है, देखो इसका लेंथ को L ले लो, इसका कोई काम नहीं है। अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे आप, लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, B। रोड का चौड़ाई को मान लो x, तो इस साइड भी x, इधर भी x, इधर भी x, हर जगह x। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो 2 × L + B, ये होता है ना पेरीमीटर। अब ध्यान से समझना, बड़ा वाला का लेंथ क्या आ जाएगा मेरा, L + 2x, और इधर इसका चौड़ाई कितना आ जाएगा, B + 2x। दोनों साइड से x x जुटेगा ना, ये x और ये x जुटा, तो ये लेंथ में जुट गया, और उसी तरह से इसमें भी हो गया। ठीक है, अब इस पूरे बड़ा वाला का पेरीमीटर में से छोटा वाला का पेरीमीटर घटाने के लिए पूछ रहा है, यही तो डिफरेंस पूछ रहा है मेरे से। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, लेंथ से लेंथ को घटाओ। देखो यहाँ भी L ही आएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये L से ये L खत्म हो जाएगा माइनस करने पे, तो ये बचेगा 2x। 2x 2 बार काउंट होगा क्योंकि पेरीमीटर पूछ रहा है, तो इसलिए 2 × 2x। अब देखो चौड़ाई वाला का हिसाब करते हैं, तो चौड़ाई वाला में क्या होगा, इसमें b और b खत्म हो जाएगा, ये चौड़ाई वाले में, चौड़ाई वाला इसमें भी b है ना, ये भी बचेगा। यहाँ से भी 2x, तो 2 × 2x यहाँ से भी बच गया। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 बड़े वाला का कितना आ गया, 2 प्लस ये और प्लस आ जाएगा आपका b + 2x। फिर इसको इसमें से माइनस करना आप, क्या छोटा वाला कितना है, 2L + b, तो ये LB ये LB खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा 2 और 2 4, 4 दूनी 8 यहाँ से। तो वही मैंने भी यहाँ पे सेम चीज किया था, यहाँ से भी कितना मेरा 8x आ रहा है। x का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 2.4, तो 24 अट्ठे कितना हो गया, 192। समझ में आया। देखो A किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे 2 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का हिस्सा अधूरा रह जाएगा। मतलब कितना रिमेनिंग अनफिनिश्ड वर्क जो है वो पूछ रहा है फ्रैक्शन में। देखो A किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, 2 दिन में कितना काम कर लेगा वो, उसी तरह से B भी कितना कर लेगा, 2/22, ये जाएगा 1/11, दोनों मिला दो, एलसीएम लेंगे तो 99, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 11, 11 दूनी 22, और इधर कितना आएगा 9, मतलब 31/99 काम कंप्लीट। बच कितना गया 99 में से, इसको माइनस करेंगे तो 68, 68/99 काम बच रहा है अभी, तो नहीं हुआ है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से पहले एक चीज बताया जाता हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, 1 से 2 दिन। ठीक है, क्योंकि मैं सारा काम खुद अकेले करता हूँ, टाइपिंग वगैरह से लेकर जितना भी इसमें एडिटिंग वगैरह है सब कुछ।
थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर मुझे सुबह ऑफिस भी जाना होता है, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल सके। देखिए, एक दुकानदार 40,000 रुपये में लैपटॉप खरीदता है, वह पहले इसे 20% के मुनाफे पर बेचता है और बाद में खरीदार इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 10% के नुकसान पर बेच देता है। लैपटॉप की अंतिम विक्रय कीमत क्या होगा? तो 40,000 रुपये तो उसका दाम था, और पहले इसे 20% के मुनाफे पर बेचता है। देखो, जब भी ऐसा कंडीशन रहे ना कि पहले ये किया फिर बाद में उसको नुकसान हो गया, तो लास्ट में अंतिम क्या होगा, तो सीधा सीधी डेसिमल में फ्रैक्शन मत तोड़ने के लिए जाइएगा आप लोग, कि 20% को 1/5 कर लिए और इसको 9/10 कर लेते हैं, क्योंकि 10% का माइनस है, ये 4/5 है। ऐसे मत, ऐसे नहीं करना है, 6 होगा। ऐसे कीजिएगा तो फिर इसको कटाइएगा, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कीजिएगा। सबसे आसान तरीका है कि इसका 20% को क्या ले लेते हैं, 1.2%, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, और लॉस हुआ तो 0.9, क्योंकि 9/10 होगा। अब देखो, कुछ इसको भी आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं सीधा सीधी 9 का मल्टीप्लाई देखो। देखो, 9 से 48 कटता है, नहीं कटता है। 50 कटता है, नहीं कटता है। 42 कटता है, नहीं कटता है। लेकिन ये देखो, 4 3 7 8 9 ये कटता है। तो सीधा सीधी 43,200 आंसर मार के आगे निकल जाओ। चेक भी नहीं करना है आपको कि आंसर आया कि नहीं आया। और अगर नहीं देख पा रहे हो तो यूनिट 8, 4 दूनी 8 और 8 नम 72, लास्ट में 2 आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अरे भाई, ई डेसिमल और ये डेसिमल तो इसको काट देगा, तो लास्ट में 2 ही जीरो आएगा ना, तो ये वाला आंसर आएगा ना, 432 वाला। तो यूनिट डेट भी आंख बंद करके नहीं देखना है, उसका डेसिमल वगैरह भी चेक कर लेना है, ठीक है। अगर 12 मजदूर एक दीवार को 18 दिन में करता है, तो 8 मजदूर कितना? देखो, मैं तो सीधा स्टूडेंट वाला मेथड अपनाता हूँ भाई, मुझे नहीं आता टीचर वाला मेथड। 12 × 18 और 8 लोग इसको कितना में करेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कटेगा 9, 9 तिया 27, 27 आंसर खत्म। ए और बी मिलकर एक काम को 35 में पूरा करता है। अगर ए अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 1/3 हिस्सा डैश दिनों में पूरा करेगा। 60 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 7 7 6 42, 420, क्योंकि 7 भी आ रहा है तो 7 वाला टर्म नहीं आना चाहिए एलसीएम में। तो ये आ जाएगा 7 7 बार में, ये आ जाएगा 32 36 52 60, 12 बार में आएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, टोटल का मेरा आ गया 420, और यहाँ से देखो, ये ए का हो गया और ये ए प्लस बी दोनों का है, तो 7 ये, तो 7 7 5 12, 5 आ जाएगा बी का इफिशियंसी। इसको डिवाइड करेंगे, देखो 1/3 क्या हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से कटाओ 14, 140 बार में 5 से कटाएंगे 14 नहीं 28, 28 आंसर आ जाएगा। देखो, अगर कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, उत्पाद की 100 से ज्यादा यूनिट खरीदता है, तो होलसेलर कुल खरीद पर 2% का डिस्काउंट देता है। अगर एक यूनिट की कीमत 20 है, तो 150 यूनिट खरीदने पर ग्राहक को कुल कितनी रकम चुकानी होगी? एक यूनिट का दाम 20 है, तो 150 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 3,000। 100 से ऊपर हो गया तो अब इसको डिस्काउंट भी देगा 2% का, 2% का डिस्काउंट लगा दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी कि 60। 3,000 का सामान उसको 60 रुपये कम में मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 2940 रुपये में मिलेगा। उसको टोटल देना पड़ेगा पैसा उतना, है ना। देखिए, लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट क्वाड्रिलेटरल। देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसे होता है भैया। इसका क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड्स क्या होता है, वो आपस में इक्वल होता है। इसमें पैरेलल साइड्स बोल रहा है, ये कैसे इसके बराबर हो जाएगा? तो पहला वाला तो खत्म है, ए वाला ऑप्शन जिसमें भी आएगा वो खत्म। अब ये दो दो को देखना है। काइट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। काइट एक पैरेललोग्राम नहीं होता है, काइट ऐसे होता है, ये डायगोनल इसका आएगा, ये एडजेसेंट वाला इसका बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो बी वाला भी खत्म, से बी आना चाहिए आंसर। सी ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। अब भैया, स्क्वायर को ढकेल दोगे तो क्या रोम्बस ही बनेगा ना वो, इसको ऐसे करके ढकेल देंगे तो क्या बनेगा, रोम्बस होगा। तो स्क्वायर एक रोम्बस है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर्स नहीं हो सकता है, ठीक है।
डी नंबर में क्या है? द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम नहीं बनता है, वो पैरेललोग्राम होता है, समलम चतुर्भुज नहीं होता है वो क्या होता है? पैरेललोग्राम का हिंदी क्या होता है जी? समांतर चतुर्भुज। समलम नहीं होता, समांतर वाला होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, अभी बहुत कुछ आने वाला है अभी।